आ गया, ठीक है। चलो जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे स्टैट्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग अर्थमेटिक मीन हम लोग निकाल रहे थे। और अर्थमेटिक मीन अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। और जिन बच्चों के पास कौन सी वाली बुक है, संदीप गर्ग, तो ये मैं आज की क्लास के अंदर संदीप गर्ग से क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आपने टीआर जैन से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और जिन बच्चों के पास संदीप गर्ग है वो बच्चे संदीप गर्ग से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब अभ्या की बुक तो मेरे पास है, तो अभ्या का क्वेश्चन होगा सर मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगी? तो बेटा मैंने इसलिए ग्रुप के अंदर मैंने आज पीडीएफ फाइल मैंने सेंड कर दी है, तो आप वहां से जो भी क्वेश्चन मैं आज होमवर्क दूंगा वो क्वेश्चन आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चा ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, अगर आपके पास संदीप गर्ग नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है आप मुझसे नोट्स मांग सकते हो, ठीक है। दीपांशु क्लियर है बेटा? चले, यस सर, वेरी गुड। सबसे पहले आज हम जो देखने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वेटेड मीन, हम लोग देखने जा रहे हैं वेटेड मीन कैसे निकालते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है ना, वेटेड क्या होगा, वेटेड का क्या मतलब है? आप में से किसी को पता है वेटेड का मतलब क्या होता है? आप में से किसी बच्चे को मालूम है वेटेड मीन का मतलब क्या है? हाँ जी, खुशी पता है बेटा? यस और नो? अभ्या अभ्या, दीपांशु, यस या नो? क्या आपको वेटेड मीन का मीनिंग मालूम है? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? बेटा चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताओ मुझे। देखो मीन का मतलब क्या होता है दीपांशु, मीन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉपी पेन साथ में रख लेना। मीन का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज का सेंट्रल पॉइंट निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे 5 सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स आए, जो भी है 50, 60, 40, 80, 100, तो 3, 4, 5, ये मेरे 5 सब्जेक्ट के क्या है, मार्क्स है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर आप एवरेज बताओ, आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरे एवरेज मार्क्स क्या हैं, तो मैं इसे क्या करूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये मेरे क्या आ जाएंगे, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। तो एवरेज का मतलब क्या, कि भैया मेरे नियर अबाउट क्या है, जो मेरी एवरेज है उसके आसपास मेरे मार्क्स आए। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे 60% मार्क्स आए, इसका क्या मतलब है कि मेरे हर सब्जेक्ट के अंदर नियर अबाउट 60 के आसपास मार्क्स है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि किसी में 60 से ज्यादा नहीं हो सकते, हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी में 60 से कम नहीं हो सकते, हो सकते हैं। आगे बात समझ में। अब वेटेड में क्या होता है, यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना, वेटेड के अंदर क्या होता है, जो आपके मार्क्स हैं उनको वेट दिया जाता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे पहले एक एग्जांपल शेयर कर देता हूं। जैसे यहाँ पे मेरे पास आइटम्स बताई गई है और उनका वेट बताया गया, ठीक है ना। तो कोई भी आइटम हो सकती है, ये 10 आइटम है, एक्स का मतलब ये नंबर ऑफ 10 आइटम्स है जिनका वेट क्या है, 6 है, जिनका वेट क्या है, 6 है। उसके बाद जो नंबर ऑफ आइटम 15 है उनका कितना वेट है, 9। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पे हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेट्स का, तो क्या लिखा हुआ है वहां पे,
एक बार आप वापस आ जाओ जहां पे लिखा हुआ है वेट्स, ये रहा। तो वेट्स का यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा है, लिखो एक बार कॉपी में लिखो। दीपांशु और अभ्या बेटा कॉपी में नोट करो। वेटेड मीन्स, वेटेड सॉरी मीन, वेटेड क्या, मीन। तो वेटेड मीन का मतलब क्या है? हाँ जी, वेटेड मीन refers to the average, refers to the average when different items of a series are given different weights according to their relative importance, according to their relative importance। मतलब सबसे ज्यादा वेट्स है अकाउंट्स की, कॉमर्स के अंदर, तो मैंने इसको वेट दे दिया 1। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स की, उसको मैंने वेट दे दिया 2। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, जो डिफरेंट आइटम्स हैं सीरीज के अंदर, दीज आर द आइटम्स इन द सीरीज, और हमने इनको क्या कर दिया, वेट्स दे दिए अकॉर्डिंग टू दियर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। तो जो इंपॉर्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वेट्स देते हैं। अब अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम के अंदर, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन के अंदर कहेगा वेटेड मीन निकालो। तो भैया आपको करना क्या है, ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है, एक्स। जो आइटम्स हैं वो आपकी क्या है, एक्स है। बात समझ में आ रही है? और वेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। वेट को किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से। दोनों को क्या करना है आपने, डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि वेट और आइटम्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा उसका आप क्या करेंगे, सम अप कर देंगे। क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। और किससे डिवाइड कर देंगे, वेट से। किससे डिवाइड कर देंगे, वेट से। आपका क्या निकल के आ जाएगा, वेटेड मीन निकल के आ जाएगा। सिंपल है या नहीं है, मुझे बताओ, सिंपल है या नहीं है? बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है निकालना। ठीक है, ज्यादा मेहनत वाला कोई काम नहीं है। तो फॉर्मूला लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, फॉर्मूला लिखो, ऊपर लिखो फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, हाँ जी, वेटेड मीन। किसका फॉर्मूला है, वेटेड मीन का फॉर्मूला है। तो वेटेड मीन का क्या फॉर्मूला है, देखो इसका शॉर्टकट भी है लिखने का, ये तरीका है शॉर्टकट। कैसे, इसको कैसे पढ़ोगे, हाँ जी, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, एक्स बार, उसके बाद क्या लिखोगे, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेट। वैसे डब्ल्यू का मतलब है वेटेड मीन एक तरीके से, इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड में सिग्मा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू से ही तो उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और यहां पे बता रखा है वेयर एक्स बार डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेटेड मीन। ये एक बार सारा फॉर्मूला नोट कर लो, यहां से लेके यहां तक, ये मैंने बॉक्स में डाल दिया, यहां से लेके यहां तक दोनों बच्चे नोट कर लो। नोट करने के बाद मुझे बताना। दूसरा हमारे पास यहाँ पे वेटेड का एक फॉर्मूला और है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस इस तरीके से। बट हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, हम लोग जितना भी हमारा यहाँ पे ये है, हम इसका क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। जितने भी हमारे वेट्स हैं हम इनका क्या कर लेते हैं, सम अप। और सम अप करने से क्या बन जाता है, ये सिग्मा डब्ल्यू एक्स। और नीचे क्या लिखना है भाई, नीचे ये लिखना है सिग्मा डब्ल्यू। बात समझ में आ गई? तो याद करना बिल्कुल आसान है। देखो आपके पास जो यहाँ पे x है वो क्या है, एक वेरिएबल है आपके पास। जो आपके पास यहाँ पे x है वो क्या है, एक वेरिएबल। और जो W है वो क्या है, आपका वेट। W क्या है, वेट। तो x और W को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद उसके टोटल करने से हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स हमारे पास आ जाएगा। और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या निकाल लेंगे, वेटेड मीन। क्या निकाल लोगे, वेटेड मीन। बात समझ में आ रही है? दीपांशु क्लियर है बेटा?
चलो, अब ये एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखोगे, वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड बेटा। अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो आपके पास आइटम्स बता रखी है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वेट आपको गिवन है, उसे किससे डिनोट करोगे, डब्ल्यू से। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स का सम अप करोगे और उसी तरीके से वेट का भी क्या करेंगे, सम अप करेंगे और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वेटेड मीन। मुझे बताओ, कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत? अभ्या, दीपांशु, बेटा कोई डाउट? एग्जाम्पल 40 में आ जाओ। एग्जाम्पल 40 में देखो आपके पास क्या है, वीट, राइस, ठीक है, चीनी, आलू, सब आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो भाई साहब क्वांटिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हो इन केजी आपको बता रखी है, तो ये जो इन केजी हमें क्वांटिटी बता रखी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और प्राइस जो है वो हमें रुपीस में बता रखा है पर केजी, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो डब्ल्यू एक्स आएगा उसका सम अप कर लेंगे और जो हमारा वेट है उसका भी सम अप कर लेंगे और उसके बाद अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वेटेड मीन। क्या निकल के आ जाएगा, वेटेड मीन। तो इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन और है, जैसे कि ये मार्क्स का हमें बता रखा है, आप देख सकते हो, इंग्लिश, मैथ, इको, बिजनेस, अकाउंट्स, तो ये हमारे मार्क्स गिवन है। अब जो हमारे सब्जेक्ट हैं, तो यहां पे बता रखा है वेटेड मीन इफ वेट आर। अब वेट देखो असाइन किया हुआ है, तो मार्क्स को हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, जो हमारे मार्क्स आए हुए हैं उनको हम लोग क्या ले लेंगे, हाँ जी, मार्क्स को क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे और जो वेट असाइन किया है वो क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू। जो वेट असाइन किया है वो क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, इसका सम अप करोगे, ठीक है जी, सिग्मा डब्ल्यू एक्स निकल जाएगा, वेट का सम अप करोगे, सिग्मा डब्ल्यू निकल जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, वेटेड मीन। क्या आंसर आ जाएगा, वेटेड मीन। बात समझ में आ रही है? जो आंसर आया उसका मतलब क्या है कि भैया जो हमारे मार्क्स आए हैं वो 85.42 के आसपास मार्क्स है हमारे, ठीक है ना। उसके बाद 42 क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो, 42 होमवर्क है, 43 होमवर्क, फोर्टी थ्री हो गया, बस 43 क्वेश्चन तक आप होमवर्क ले लो। 44 करने की कोई जरूरत, 44 भी कर लेना, चलो 44 भी होमवर्क है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको ग्लांस दिया हुआ है सारे फॉर्मूलेस का, तो ये देखो हमने सिंपल मीन निकाला था, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट ऊपर लिखा हुआ है, और कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है, उसको कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। तो हमारा वेटेड भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेटेड बहुत ही आसान था। चले आगे, हाँ जी, शैल वी प्रोसीड, दीपांशु, अभ्या, यस सर, वेरी गुड। चलो जी, अब हम लोग देखो क्या टॉपिक लेने जा रहे हैं। ये एग्जाम में जो मैं अब टॉपिक कराने जा रहा हूं वो एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करने वाले हैं स्टैट्स के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग यहाँ पे अभ्या आज की क्लास में करने वाले हैं। अब जो कराने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम में आएगा, ऊपर हेडिंग डाल लो आप सारे बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई।
क्या कह रहा है, कैलकुलेशन क्या करनी है, मिसिंग वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। प्लीज अगर आपके पास टीआर जने छोड़ दो, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है जी। यहां देखो आप, तो अगर आप यहां पे देखोगे क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, तो इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज भी देखेंगे, डिस्क्रीट भी देखेंगे और कंटिन्यूअस भी देखेंगे, ठीक है ना। तो तीनों के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। तीनों के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आर्यन गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो बेटा, स्टैट्स की क्लास चल रही है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट होगा। गुड इवनिंग सर। तो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है। अगर आप ध्यान से देखोगे इंडिविजुअल सीरीज, तो यहां पे मुझे क्या निकालना है भैया, मुझे यहाँ पे मीन निकालना है। मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूं, मीन निकाल। तो एक्स बार इक्वल टू, हाँ जी, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 x2 x3, ये सारा होता है, बताइए आपको। ठीक है, इस तरीके से ये सारा चलता रहेगा। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये गिवन वैल्यूज है, ये जो है ये आपके पास क्या है, गिवन वैल्यू। और एक्स एन क्या है हमारे पास, मिसिंग वैल्यू। जो हमारा मिसिंग होगा उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स एन। अब देखो एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल से क्या होगा, ज्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। मीन ऑफ अ सीरीज 5 आइटम, कह रहा है 5 आइटम है, तो 5 जो आइटम है उनका जो मीन है वो कितना है, 25 है। अब मीन बता दिया उसने, मतलब समझ गए ना, एक्स बार हमें गिवन है, कितना गिवन है, एक्स बार 25, ये हमें गिवन है। और 5 का मतलब क्या, एन, 5 का मतलब क्या, एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम हमें कितना गिवन है, 5। फाइंड आउट 4 आइटम्स, सॉरी, वैल्यू ऑफ 4 आइटम, 4 आइटम की हमें वैल्यू दी है, हमें 5th आइटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 4 आइटम्स की हमें वैल्यू क्या है, गिवन है, हमें 5th आइटम की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बार, एक्स बार का मतलब मीन, मैंने अभी बोला एक्स बार का मतलब क्या है, मीन है। मीन कितना दिया है, 25 गिवन था। x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। x1 हमें कितना दिया है, 10, ये हमें गिवन है 10, 25, 35, 40, और x5 कितना हो जाएगा हमारा, हाँ जी, जो कि हमें निकालना है, ये मिसिंग है x5। और n, n का मतलब आपको पता ही है, नंबर ऑफ आइटम, वो भी हमें गिवन है 5, ठीक है ना, वो भी हमें बता रखी है। तो क्या हम यहाँ पे मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे, आर्यन, दीपांशु, प्रियांशु, अभ्या, एक बार प्लीज सारे बच्चे बता दो, क्या हम लोग मिसिंग वैल्यू x5 फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर इज यस और नो, टेल मी फास्ट, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। आर्यन कह रहा है यस सर, वेरी गुड। अब क्या कहानी है भाई, अगला आ जाओ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, अगला आ जाओ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हेन वन आइटम, या तो आइटम या तो फ्रीक्वेंसी, दोनों में से क्या है, एक मिसिंग है, या तो आइटम मिसिंग है या तो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, बात समझ में आ रही है। देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट मिसिंग आइटम या फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। इसमें डायरेक्ट मेथड क्यों यूज होगा, बता सकते हो मुझे, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड क्यों यूज होगा। क्योंकि सर यहाँ पे हमें केवल आइटम नहीं बता रखी, यहाँ पे हमारे पास आइटम नहीं है, आइटम के साथ साथ हमारे पास क्या है, बोलो, फ्रीक्वेंसी भी है।
जैसे आइटम क्या है यहाँ पे हमारे पास, हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे आइटम क्या है, मार्क्स। मार्क्स हमारी क्या है, आइटम। भैया इतने मार्क्स है, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी, कि जो 30 मार्क्स आए वो कितने बच्चों के हैं, एक बच्चे के। 35 मार्क्स दो बच्चों ने स्कोर किए, 40 मार्क्स 3 स्टूडेंट है। ये हमें पता ही नहीं है भाई कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने, नंबर ऑफ 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कितने नंबर स्कोर किए हैं, वो अभी हमें पता नहीं है। 50 वाले 6, 75 वाले 4, टॉपर 4 बच्चे। तो हमें करना क्या होगा मुझे बताओ, हमें f और x का मल्टीप्लाई करना होगा। और जब भी f और x मल्टीप्लाई करते हैं तो पिक्चर में कौन आ जाएगा, मुझे बताओ, पिक्चर के अंदर कौन आ जाएगा, डिस्क्रीट आ जाएगा। और इसके अंदर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, डायरेक्ट मेथड इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा मीन निकालने के लिए। तो fx को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ, जब भी fx मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, हाँ जी, x बार मतलब कि मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा fx आ जाएगा, और डिवाइड में क्या होगा, सिग्मा f। बात समझ में आ रही है, तो fx का सम अप कर देंगे और इसका भी क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी सम अप हो जाएगा। क्या मैं अगर x और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 4x आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास 820 प्लस 4x, और यहाँ पे कितना 20। क्या इसको सॉल्व करके मेरे पास 45 निकल गया, क्या मेरा मीन कितना आ गया, 45। मेरा मीन कितना आ गया, 45 मीन आया क्या, नहीं नहीं मीन नहीं आया, ये तो मिसिंग मार्क्स आया, x की वैल्यू आई है। नालायकों थोड़ा ध्यान दिया करो, मीन तो हमें ऑलरेडी गिवन था, मीन तो हमें ऑलरेडी गिवन था, ये देखो मीन हमें ऑलरेडी गिवन था। प्रियांशु, दीपांशु, अभ्या, आर्यन, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताओ। इजी लग रहा है, हाँ जी इजी लग रहा है। ये फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने बच्चों को, अभी इसमें मिसिंग वैल्यू में इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिख लिया, नहीं। जो बच्चा ये रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, ये फॉर्मूला लिख लेना। और डिस्क्रीट के अंदर, डिस्क्रीट जो हमारा है कंटिन्यूअस है, ये देखो डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हमें क्या करना होगा, मिड वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो यहाँ पे m आ जाएगा। ऐसा करो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, इंडिविजुअल सीरीज का क्या फॉर्मूला लिखोगे, इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला लिखोगे, ये रहा भाई इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। एक बार इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिखो, फिर मुझे बताओ। प्रियांशु को हो गया, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास x दिया है, x का मतलब क्या है, ये हमारे पास, हाँ जी, ये आइटम दे रखी है, ये हमारी आइटम हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे fx। अब अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया था या तो आइटम या तो फ्रीक्वेंसी, दोनों में से क्या होगा, एक चीज मिसिंग होगी। यहाँ पे क्या मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो भैया हमें यहाँ पे क्या करना है, सम अप करना है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, उसका हम सम अप कर लेंगे। उसी तरीके से fx का हम लोग सम अप कर लेंगे, और यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, जब फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी निकल के आ जाएगी। निकल गई थी, चलो जी, वेरी वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आ गया बेटा, 18 होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। अब कोई बच्चा ये मत बोलना सर मेरे पास ये वाली बुक नहीं है, मैंने ग्रुप के अंदर पीडीएफ फाइल मैंने व्हाट्सएप कर रखी है आपको, तो आप वहां से इस होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हो। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 19 में। एग्जाम्पल 19 किसके रिगार्डिंग है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कंटिन्यूअस सीरीज। देखो कंटिन्यूअस है ना, क्लास ऑफ इंटरवल दी है 10 to 20, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स हैं 5, 20 to 30 3, 30 to 40 4, 40 to 50 7, और आपको अर्थमेटिक मीन भी बताया हुआ है, कितना बता रखा है 50
2। तो आपको अर्थमेटिक मीन भी दिया। अब मुझे बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा? सिग्मा बार, ओ सॉरी एक्स बार सिग्मा एफ एम हो जाएगा, एफ एम रेडियो भाई, और सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला है ना? तो बस आप कैलकुलेट कर लो। फिर आपके पास क्लास ऑफ इंटरवल आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, और मिड वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लो। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? प्लस कर लो इन दोनों को, डिवाइड 2, तो 10 और 20 30 हो गया। 30 को डिवाइड करोगे 2 से 15 आ गया। तो ऐसे इनको प्लस करते चलो, डिवाइड करते चलो, प्लस करते चलो, डिवाइड करते चलो। दूसरा इनका गैप देख लो, 10 का गैप है ना, इसमें 10 प्लस करते चलो, वही आना। 10 प्लस करोगे वही आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी फ्रीक्वेंसी हो गया, मिड वैल्यू आपका एम हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एफ एम आ जाएगा। एफ एम का सम अप करेंगे सिग्मा एफ एम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का सम अप करेंगे सिग्मा एफ हो जाएगा। यहां पे एक्स बार निकाल लेंगे, मतलब अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। और 52 हमें गिवन था भाई, हमें अर्थमेटिक मीन गिवन था। ठीक है जी, इक्वेशन के अंदर पुट अप करोगे, आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी 2, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। चैट बॉक्स में बताओ, दीपांशु, अभ्या, आर्यन, प्रियांशु, बेटा समझ में आया या नहीं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ। प्रियांशु को आ गया, बहुत बढ़िया, और आर्यन को भी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। प्रियांशु, आर्यन, अभ्या, दीपांशु, दो बच्चे रह गए भाई, दो बच्चों को समझ में आ गया, बाकी के दो बताओ जल्दी से, दीपांशु और अभ्या, बेटा जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं? दीपांशु को आ गया, वेरी गुड। अभ्या को आ गया होगा, बेटा इंटेलिजेंट बच्चा है हमारा। चलो जी आगे चलते हैं। अभ्या एग्जाम्पल 20 करो, एग्जाम्पल 20 करो। यस सर, अभ्या को भी समझ में आ गया। चलो जी, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं भाई, आप लोगों को भी क्या करना है? आप लोगों को ये समझना है कि हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, और जिस तरीके से लाइव क्लास के अंदर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से आप रिकॉर्डेड क्लास के अंदर भी क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 20 में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना, हम लोग आगे चलते हैं। नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, तो मिसिंग वैल्यू एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आना है। 4 नंबर का एग्जाम में एक क्वेश्चन मिसिंग आइटम या मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आना ही आना है। अब अर्थमेटिक मीन के कुछ स्पेशल केसेस, अर्थमेटिक मीन के क्या है? कुछ स्पेशल केसेस है। देखो अभी अगर आप देखोगे तो हमने जो अर्थमेटिक मीन निकाला, हमने इसमें दो काम किए। एक हमने सिंपल मेथड लिया था, दूसरा हमने वेटेड से निकाला। उसके बाद हम लोगों ने वेटेड भी कर लिया, सिंपल मेथड भी हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन के अंदर मिसिंग आइटम या मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाली। अब जो हमारा टॉपिक है, जो कि हम कह सकते हैं फोर्थ टॉपिक है हमारा, फोर्थ हो गया ना। तो अर्थमेटिक मीन अभी तक हम सिंपल मेथड, वेटेड मेथड, मिसिंग आइटम या मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं। अब हम लोग स्पेशल केसेस करने जा रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग स्पेशल केसेस के बाद एक फिफ्थ टॉपिक रह जाएगा, कंबाइंड। कंबाइंड करके एक टॉपिक है, कंबाइंड मीन हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, तो वो हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा, और फिर ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग बेटा आज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आज ही खुशी हमारा क्या हो जाएगा? चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा अर्थमेटिक मीन निकालने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक है, खुशी कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। तो अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी, कुछ स्पेशल केसेस। कितने स्पेशल केसेस हैं? टोटल हमारे पास 5 स्पेशल केसेस हैं। पहला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मिड वैल्यू, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, अनइक्वल इंटरवल्स, अनइक्वल इंटरवल्स। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या क्यूमुलेटिव सीरीज आप इसे बोल सकते हैं। तो जहां पे आपको लेस देन या आपको मोर देन, जो हमारे पास आइटम्स हैं सीरीज के अंदर, आइटम्स आपको पता है ना, जैसे मार्क्स दे दिए, तो जो भी हमारे पास क्या है आइटम्स है, जो भी हमारे पास क्या है आइटम्स हैं, या तो वो लेस देन में गिवन होंगे या तो वो मोर देन में गिवन होंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे 21 से लेके 23 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप 21 पहला ही क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है करोड़ में बताया, और लेस देन हमें दिया हुआ, कैसे हमें दे रखा है, लेस देन हमें दे रखा। तो जो प्रॉफिट है 20 करोड़ से कम का, नंबर ऑफ कितनी कंपनीज हैं जिनका प्रॉफिट 20 करोड़ से कम है, 5 कंपनी। अब अगर आप इस डाटा के अंदर देखोगे तो हमें एक प्रॉब्लम आएगी, बोलो हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, इस डाटा के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली बताओ। हमारे पास x गिवन नहीं है, जब तक हमारे पास x गिवन नहीं होगा, देखो नंबर ऑफ कंपनीज का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो भैया अगर हमारे पास x नहीं होगा तो हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग करेंगे कैसे, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, हाँ जी लेस देन 20 लिखा है ना, लेस देन क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। हम लोग ये चेक करेंगे इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, हम लोग क्या चेक करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 10-20 ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, 20-30 सब में 10-10 का डिफरेंस रहेगा, सब में कितने कितने का डिफरेंस रहेगा, 10-10 का डिफरेंस रहेगा, तो नंबर ऑफ कंपनीज आ जाएंगी 5, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज आ जाएंगी 17, ये हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, एक्स हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मिड वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी होगी, बोलो क्यों, मिड वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है, बात समझ में आ रही है। भाई तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मिड वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये क्या है कंटिन्यूअस सीरीज है। अब जब मिड वैल्यू निकालोगे, जब मिड वैल्यू निकालोगे तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस सीरीज होगी, और इसमें आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ी, आपको मिड वैल्यू क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन मेथड लगाना पड़ेगा, कौन सा मेथड हमें लगाना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन, और स्टेप डेविएशन क्या बोलता है भाई, कि एज्यूम करो, और एज्यूम किस में से करना है, मिड वैल्यू में से, और डी निकालना पड़ेगा, डी का मतलब क्या, डेविएशन निकालनी पड़ेगी, डेविएशन कैसे निकलती है, m माइनस ए करके, और डी हाइफन कैसे निकलता है, ये डी को जो ये ऐसे कर देते हैं ये डी हाइफन होता है, जो ये डी लिखने के बाद ऐसे डैश लगा देते हैं डी हाइफन होता है, ये कैसे निकालते हैं, m माइनस ए डिवाइड में सी, सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, जो डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी जो m से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वो कॉमन फैक्टर क्या है, 10, कॉमन फैक्टर क्या है 10, तो अगर आप m देखोगे 10 से डिवाइड हो जाएगा, m में जो भी वैल्यू है वो इजीली किससे डिवाइड हो जाएंगी, 10 से डिवाइड हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन देखते ही आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मिड वैल्यू निकालनी है, मिड के बाद डी निकलेगा, और डी के बाद डी हाइफन हमें निकालना है इसके, फिर एफ डी हाइफन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है अब इसके आगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया 45, और यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्मूले के अंदर जब पुटअप करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 43.2, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 43.2। बात समझ में आ रही है या नहीं, हाँ जी, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। दीपांश प्रियांशु को आ गया भाई समझ में,
आर्यन कह रहा है सर रिपीट कर दो एक बार। आर्यन देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से समझो, इसको सारा रब कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, एक बच्चे को भी समझ में नहीं आएगा दोबारा समझाया जाएगा, सीधी सी बात है। सबका साथ सबका विकास। तो आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने को बोला है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला है। दूसरी बात उससे भी पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो एक बार, क्यूमुलेटिव सीरीज को एक बार सारे बच्चे पढ़ो, क्या लिखा हुआ। अब देखो जी, जो हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें कैसे पता लगेगा, जब हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में, लेस देन या मोर देन लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन लिखा है तो इसका मतलब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बात। फिर हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हम लोग उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो हमने क्वेश्चन में देखा और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, लेस देन। क्या मुझे पता लग गया कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आंसर इज यस। या तो लेस देन वर्ड लिखा होगा या तो मोर देन वर्ड लिखा होगा। अब मुझे उसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है भाई, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, मुझे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए क्योंकि मुझे एक्स लेना है, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, फ्रीक्वेंसी मुझे क्या है, गिवन है। जो भी नंबर ऑफ कंपनीज है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, और इससे मुझे क्या निकालना है, एक्स। तो यहां पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10-10 का डिफरेंस है ना। कितना डिफरेंस है, 10-10 का। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा, फर्स्ट फाइंड द सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं x निकालूंगा, x कैसे निकल जाएगा, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, इस तरीके से ये निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, मेरे पास x भी आ चुका है। अब मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा कि इसके अंदर ये कंटिन्यूअस सीरीज हो गई, कौन सी सीरीज हो गई, ये कंटिन्यूअस सीरीज हो गई। और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा भाई, स्टेप डेविएशन से मुझे सॉल्व करना होगा। मुझे यहाँ पे जो सोल्यूशन निकालना होगा वो स्टेप डेविएशन से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मुझे उसका फॉर्मूला लिखना है, पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। आर्यन फॉर्मूला लिख लोगे, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिख लोगे। आर्यन कह रहा है यस सर, वेरी गुड। उसके बाद बेटा मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। इनका डिफरेंस कितना है, 10। मैं तो कहूंगा पहला आपका 15 निकल गया, 10 प्लस करते चलो, ये आपका निकलता चला जाएगा, मिड वैल्यू आपकी निकलती चली जाएगी। उसके बाद डी निकाल लो, डी का फॉर्मूला आपको पता ही है, m माइनस ए, वो भी निकल जाएगा। फिर डी हाइफन निकाल लो, वो भी निकल जाएगा। ये याद रखना, डी हाइफन निकालने के लिए डिवाइड सी से करना पड़ेगा, और सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो मिड वैल्यू से डिवाइड हो जाए, वो कॉमन फैक्टर जो मिड वैल्यू से डिवाइड हो जाए। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी हाइफन आपको चाहिए। तो भैया एफ और डी हाइफन को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका एफ है और ये आपका डी हाइफन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल जाएगा। इसका सम अप कर लो और फ्रीक्वेंसी का भी सम अप कर लो, और उसके बाद अपने फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं, जल्दी से मुझे आर्यन चैट बॉक्स के अंदर बताओ समझ में आया या नहीं। मैंने पूरा रिपीट कर दिया, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई, मोर देन। थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पे, हमारा स्कैन करने वाला जो बच्चा था उसने थोड़ा सा मस्ती दिखाई यहाँ पे।
तो एग्जाम्पल 22 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट। देखो साफ साफ लिखा है कितने स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स लिए। हाँ जी, 50 बच्चों ने ये मार्क्स लिए, ये साफ साफ बता रखा है, ठीक है ना। और उसके बाद बता रखा है एवरेज मार्क्स निकालने हैं हमें। क्या निकालने हैं? एवरेज मार्क्स हमें निकालने हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे 0 to 10? क्योंकि उसमें लिखा है मोर देन 0। क्या लिखा है? मोर देन 0। मोर देन 0 का मतलब क्या भैया? 0 से ज्यादा। पर 0 से ज्यादा कहां तक? 0 to 10। क्या होगा? 0 to 10। उसके बाद क्या होगा? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। बात समझ में आ रही है? और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं? 50। और यहाँ पे कितने बता रखे हैं? 50। तो 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए होंगे मुझे बताओ? क्या 50 के आए होंगे? नहीं, 50 माइनस क्या करना है? 45। नीचे वाला माइनस करना है। अगले उसमें 45 माइनस क्या हो जाएगा? ये 38। फिर 38 माइनस क्या हो जाएगा? 26। फिर 26 माइनस 10, 10 माइनस 4। बात समझ में आ रही है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना आपका, ये निकल के आएगा आपका, एफ निकल के आ जाएगा आपका। ये लास्ट में गलत कर दिया क्या मैंने? ये 6 आ गया। नहीं सही है। और ये तो 4 दिया ही हुआ है। 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। एक बार देख लो, ये मार्क्स आ गए आपके पास जो मैंने आपको बताए। फ्रीक्वेंसी निकाल ली, देख लो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली है। आप देख लो पहला कितना आ रहा है, ये आप करके देखोगे 5 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 7। ये कितना आ रहा है? 12। ये कितना आ रहा है भाई? 16, 6, 4। चेक कर लो, आप फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, यही है ना। मोर देन वाले में भाई फ्रीक्वेंसी निकालनी सीख लो। मोर देन वाले में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी और कैसे क्या निकालनी, क्वेश्चन में बता रखा था ना कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 50 है। क्वेश्चन में बता रखा था, ये 50 दिया था, ये 45, 38, 26, 10 और 4। ये मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी निकालना आया या नहीं आया? पहले मुझे जल्दी से ये बता दो। दीपांशु, प्रियांशु, आर्यन, अभ्या, खुशी, जल्दी बताओ बेटा। आर्यन को आ गया, वेरी वेरी गुड। दीपांशु को भी आ गया, प्रियांशु को भी आ गया। मिड वैल्यू निकाल लोगे? यस सर, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। भाई इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 5 आ गया, 10 ऐड करते चलो। खुशी बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। उसके बाद डी निकाल लोगे, m माइनस ए। यहाँ पे एज्यूम कर लो, कोई सा भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। 25 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वो नंबर लो जिससे जल्द इजीली क्या हो, ये माइनस हो जाए, ठीक है। एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद डी हाइफन निकाल लोगे, कॉमन फैक्टर आपके पास 10 है, और जो आपका एफ डी हाइफन है उसका सम अप कर देना और अपनी फ्रीक्वेंसी का सम अप कर देना। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करना है आपको। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया, आप इसमें पुटअप करोगे वैल्यू को, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? एक बार देख लो अच्छे से, अच्छे से देख लो इसको। ऐसा करो, कॉपी में एक बार निकाल लो। निकालोगे? निकालो, चलो कॉपी में एक बार निकाल ही लो। इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी हुई है। एक बार सारे बच्चे आ जाओ प्लीज। ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताना मैं भूल गया। यहाँ पे लेस देन वाले में मैंने फ्रीक्वेंसी आपको नहीं बताई। फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकालनी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट आई एम सेइंग।
आर्यन बेटा ध्यान से देखो प्लीज। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो अगर लेस देन वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लेस देन, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो पहला 5 आ जाएगा, फिर 22 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 22 माइनस 5। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ खुशी, अभ्या, आर्यन, प्रियांशु। 22 माइनस 5, ये मैं बताना भूल गया आपको कि एफ मैंने कैसे फाइंड आउट किया। भाई 22 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा? आर्यन, प्रियांशु कह रहा है 17, वेरी गुड। उसके बाद भाई 48 में से 22 माइनस करोगे 26, 60 में से 48 माइनस करोगे 12, 83 में से 60 माइनस करोगे 23, और 100 में से 23 या 27 कैसे आ जाएगा? 83 माइनस 60, 23 ऐड करोगे तो देखो ना 83 नहीं हो जाएगा? क्या कर रहे हो? ये आएगा 17। बात समझ में आ रही है? तो जहां पे लेस देन वर्ड होता है क्या करना है आपको? नीचे में से ऊपर वाला माइनस करना है। नीचे में से क्या करना है? ऊपर वाला माइनस करना है। पहला डिजिट सेम लिखना है आपको। और मोर देन वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग? मोर देन वाले में देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग पहले से ही माइनस करने लग जा रहे हैं ना। देखो 50 माइनस 45, ऊपर में से नीचे वाला माइनस हो रहा है, ऊपर में से नीचे वाला माइनस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ऊपर में से क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मोर देन दिया है। मोर देन का मतलब भाई ये तो टोटल आपको पहले ही बता दिया, 50 बच्चे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मोर देन वाले में ऊपर में से नीचे वाला माइनस होता है, और लेस देन वाले में नीचे में से ऊपर वाला माइनस होता है। ये लिख लो, बाद में भूल जाओगे। मोर देन वाले में जो मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली है, ऊपर में से नीचे वाले माइनस किए मैंने। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? 38, खुशी, अभ्या, आर्यन, प्रियांशु, बेटा समझ में आ रहा है? दीपांशु कहां चला गया भाई? दीपांशु को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। प्रियांशु, आर्यन को भी समझ में आ रहा है, वेरी वेरी गुड। अभ्या और खुशी, दो बच्चे। भाई ये क्वेश्चन 100% आना है, मोर देन लेस देन 4 नंबर का। खुशी, वेरी गुड। 4 नंबर का क्वेश्चन ये 100% आना है आपके एग्जाम में। 23 होमवर्क मार्क कर लो। और मैंने पहले ही आपको बोला है, जितने बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, जितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मैंने पहले ही बोला है स्टैट्स बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए। आपको प्रैक्टिस करनी है बस। आपको बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। डेली का होमवर्क कंप्लीट करना है। लास्ट क्लास का होमवर्क कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? चैट बॉक्स में बताओ। अगला टॉपिक आ गया भाई मिड वैल्यू का। ये टॉपिक देखो भाई, मिड वैल्यू का टॉपिक। मिड वैल्यू की कहानी क्या है भाई? आपको मिड वैल्यू गिवन होगी। मिड वैल्यू क्या होगी? आपको गिवन होगी। तो हमें मिड वैल्यू क्या है? गिवन है। हमें मिड वैल्यू क्या कर रखी है? गिवन है, हमें दे रखी है। और हमें फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या करोगे? कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हैंस नो नीड टू बी कन्वर्ट मिड वैल्यू। तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास एम भी है, एफ भी है। सीधे डी निकालो, डी हाइफन निकालो, एफ डी हाइफन निकालो। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। मिड वैल्यू टॉपिक बहुत ही आसान था। तो आज का जो हमारा स्टैट्स का ये क्वेश्चन नंबर है आपका एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 24 होमवर्क रहेगा, पर ये एक टॉपिक है मिड वैल्यू। असली में मिड वैल्यू में कुछ नहीं करना ना, जो ऊपर करके आए हो फॉर्मूला भी यही लगाना है। फॉर्मूला भी यही लगाना है आपको। मिड वैल्यू भी गिवन है, एफ भी गिवन है। डी निकाल लोगे, डी हाइफन निकाल लोगे, एफ डी निकाल लोगे, एफ डी हाइफन। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम्पल आपका होमवर्क है।
तो स्टैट्स का जो सेशन है हम लोग यहीं पे ओवर कर रहे हैं और मेरी बात